दोस्तों, यदि आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आप काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पीएम किसान के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। तो इसी के नीचे आपको एक न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ से बड़े ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। यहीं से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है उस तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको जैसे भी आप मान लो जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको उस पर टिक कर देना है। यदि शहरी से हैं तो शहरी वाले ऑप्शन पर, और यदि ग्रामीण से हैं तो रूरल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसी के नीचे आपको एंटर आधार नंबर वाले ऑप्शन में जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको उसी के नीचे एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिख जाता है, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसी के नीचे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो आपको बहुत सारे स्टेट देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ कैप्चा आपको फिलअप कर देना है, जो भी कैप्चा आपको नीचे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको नीचे एक गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपको एक लाइन शो होने लग जाती है, ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यानी आपने जो भी मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड को भेज दिया गया है। वो पासवर्ड आपको अपने मोबाइल से देखकर एंटर ओटीपी वाले सेक्शन में आपको फिलअप कर देना है। उसको फिलअप करने के बाद उसी के नीचे आपको एक कैप्चा डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसमें आपको नीचे दिया हुआ कैप्चा फिलअप कर देना है। उस कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको उसी के नीचे एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आना है, तो आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी आपके आधार कार्ड नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड को भेज दिया गया है। उस वन टाइम पासवर्ड को वहां से देखकर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस ओटीपी को डालने के बाद वेरीफाई आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है। जैसे आप थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। दोस्तों, आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि यहाँ तक आने के लिए हमारे सामने कोई भी एरर नहीं आया है। बिना एरर के हम इस पेज तक आ गए हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको आपकी कुछ डिटेल फिलअप करनी होती हैं, कुछ डिटेल आपकी पहले से फिलअप रहती हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। दोस्तों, जैसे कि स्टेट आपको पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है, यहाँ पर सेलेक्ट रहता है। उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, और ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका विलेज या गाँव आपका जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका नाम पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है, और नाम के साथ ही आपको जेंडर भी आपका पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है, तो ये आपको फिलअप नहीं करना होता है। उसके बाद आपकी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद अगले ऑप्शन में दोस्तों आपके सामने फार्मर टाइप का एक ऑप्शन आ जाता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्मॉल और अदर। दोस्तों, यदि आपके पास जो ज़मीन है वो 1 से 2 हेक्टेयर है तो आपको स्मॉल वाले पर क्लिक करना है, और यदि ज़्यादा है तो अदर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो दोस्तों, आधार कार्ड आपको पहले से सेलेक्ट हुआ रहता है, और उसी के आगे आधार कार्ड पहले से लिखा हुआ रहता है, तो ये आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर भी आपको पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है।
आपका मोबाइल नंबर भी आपको पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है और साथ ही एड्रेस भी आपको पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपका पिन कोड भी पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है। ये भी आपको नहीं भरना होता है। आपके पिताजी का नाम भी आपको पहले से फिलअप हुआ मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। इस लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को डालने के बाद दोस्तों अगले ऑप्शन में आपसे राशन कार्ड नंबर मांगा जाता है, तो राशन कार्ड नंबर आपको वहां पर फिलअप कर देना है। राशन कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद उसी के सामने आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से फिलअप हुई मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद अगले ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पीएम किसान मानधन योजना को स्वीकार करते हैं, यानी आप क्या उसमें रजिस्टर्ड हैं। यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यस या नो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपने अनुसार इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, तो ओनरशिप लैंड होल्डिंग, यानी आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की कुछ डिटेल देनी होती हैं। तो सबसे पहले उसी के नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक सिंगल का एक जॉइंट का। दोस्तों ये सिंगल और जॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी जो ज़मीन है केवल आप ही के नाम पर है तो आपको सिंगल वाले पर टिक करना है, और यदि आपकी प्रॉपर्टी में कई लोगों के नाम शामिल हैं तो दोस्तों आपको जॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद इसी के नीचे आपको ऐड का एक ऑप्शन दिख जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको आपकी कुछ डिटेल भरनी होती है, जैसे कि सबसे पहले सर्वे या खाता नंबर। तो दोस्तों ये आपको आपकी खतौनी जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल होती है ये सारी डिटेल उस पर आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से देखकर आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। खाता नंबर डालने के बाद उसी के सामने आपको खसरा नंबर देखने को मिल जाता है, वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद एरिया, यानी आप जिस ज़मीन का रिकॉर्ड दे रहे हैं वो आपकी ज़मीन कितनी है, तो वो आपको हेक्टेयर में यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसको हेक्टेयर में डालने के बाद दोस्तों अगले ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यानी वो जो ज़मीन है वो आपके नाम पर कब आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो डेट देखने को मिल जाती हैं, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उस डेट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। उसके बाद जैसे ही आप इन पर टिक करने के बाद अगले ऑप्शन में आते हैं लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, यानी वो जो ज़मीन है वो आपको किससे प्राप्त हुई है। तो आपको यहाँ पर कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आपको बड़े ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि पहले जब आप इसमें से सेलेक्ट करते थे तो आपको यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर फिलअप नहीं करना होता था कि जिसके नाम से आपको वो मिली है, लेकिन अब आपको यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर, यानी जो इसका प्रीवियस ओनर था उसका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। दोस्तों इसका भी लाइव प्रूफ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही हम ये सेलेक्ट करते हैं कि वो ज़मीन हमको कहाँ से और कैसे मिली है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी के नीचे हमको एक आधार कार्ड नंबर डालने के लिए ऑप्शन खुल के आ चुका है। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था डेथ ऑफ फादर, यानी हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु होने के बाद हमें ज़मीन मिली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमको आधार कार्ड नंबर डालने का एक ऑप्शन आ गया है, जो कि पहले नहीं आता था। तो आधार कार्ड नंबर फिलअप करने से पहले हम पहले उस डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस डेट को हमको वो ज़मीन मिली है। उस डेट को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है जो इस ज़मीन का पहला मालिक था, यानी हमसे पिछला जो मालिक था उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। और दोस्तों इसी के पहले आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पट्टा नंबर। दोस्तों इस पट्टा नंबर में आपको नो ही रखना है, क्योंकि ये जो पट्टा होता है ये सरकारी ज़मीन होती है, इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आपको नो ही रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा वो जो भी आपकी डिटेल थी वो सेव हो चुकी है। यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। और यदि आप इन डिटेल को फिलअप करते टाइम कोई गलती करते हैं तो आपको एक डिलीट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, आप इसका इस्तेमाल करके इन डिटेल को दोबारा फिलअप भी कर सकते हैं। और यदि आप किसी और ज़मीन का भी रिकॉर्ड देना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे आपने उसकी डिटेल को फिलअप किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही इसकी डिटेल भी आपको फिलअप करनी है। और इस डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ऐड कर देना है। दोस्तों अब स्क्रॉल डाउन करके जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आपको इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, एक लैंड, एक आधार, और इससे पहले एक ऑप्शन और रहता था बैंक का।
लेकिन दोस्तों अब बैंक के ऑप्शन को हटा दिया गया है। ये तो दोस्तों फिलहाल आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। एक लैंड यानी आपको आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड वो आपको अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद उस नीचे की तरफ आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग के बीच में आपको कोई भी रिफ्रेश का बटन प्रेस नहीं करना है। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और सबमिट को देखने के लिए दोस्तों इस पेज को आपको बैक कर देना है, यानी कि आपको होम पेज पर प्रेस कर देना है। ऊपर की तरफ आपको एक होम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से होम पेज पर वापस आ जाएंगे। होम पेज पर वापस आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए जैसे ही आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर और CSC फार्मर का दिख जाता है। दोस्तों इस ऑप्शन को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो इसमें आपसे सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालने को बोला जाता है। तो दोस्तों आपको वही आधार कार्ड नंबर डाल देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम यूज किया है। तो उस आधार कार्ड नंबर को मैं अभी फिलअप कर देता हूँ। आधार कार्ड नंबर को फिलअप करने के बाद उसी के सामने एक कैप्चा डालने का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसमें आपको दिया हुआ कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहती है।